बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। आज हम आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाले हैं और ये वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो उसमें आएगी आपके साथ 4 एपिसोड्स में, क्योंकि ना हमने 12 बुर्ज को डिवाइड कर दिया है। 12 बुर्ज में जो है फायरी साइन को अलहदा से हम डिस्कस करेंगे एंड जो अर्थ साइन है उनको अलहदा डिस्कस करेंगे, एरी साइन को अलहदा से डिस्कस करेंगे एंड वाटरी साइन को हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। और जनाब ये टॉपिक है, किसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं? हम केतु एंड राहु को डिस्कस करने जा रहे हैं। राहु केतु का जिसे कहते हैं वो चेंज हो रहा है उनके हाउसेस, और ये हाउसेस हम सब 12 बुर्ज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैसे शनि जोहल 2.5 साल के लिए अपनी जगह चेंज करता है, जोहल के बाद राहु एंड केतु ये नॉर्थ नॉर्ड एंड साउथ नॉर्ड हैं, दोनों जो हैं अपनी हाउस चेंज करेंगे। और बर्थ चार्ट में आप ये समझ लें कि हम इनको सैटर्न के तौर पे हम रीड करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और वो इसको देखते हैं कि इसकी जो इफ़ेक्ट हैं वो ऑलमोस्ट सैटर्न की तरह एक नहस और क्या कहते हैं ना नज़र आने वाला, अनविजिबल, विजिबल नहीं होता, बट ये है कि ये शेडोई प्लैनेट होते हैं, लेकिन ये है कि इनके साइड इफ़ेक्ट उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने कि एक विजिबल प्लैनेट के होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये चार्ट में जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपको उतनी जैसे कहते हैं बुलंदियों पे ले जाएंगे, और जितने ये डाउन में होंगे आपको ये उतना ही तंग करते रहेंगे। लाइफ में आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं और कहाँ पे आप सीधा चल रहे हैं, और कहाँ पे आप समझ लें कि आपको अनप्रिडिक्टेबल किस्म की ना आपके साथ चीज़ें होती हैं। और इसमें ये भी है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि ये इस तरह से होता है कि ये आपको अनगिनत, बेतहाशा, लॉट ऑफ, सडन बहुत कुछ दे जाता है, बहुत बहुत कुछ दे जाता है। और सम टाइम ये अनगिनत आपको ऐसे लॉसेस कर जाता है कि जिनका आप सडन सडन और एकदम से ये सब कुछ करता है, और आपको ऐसी जगह पे गिराता है जहाँ पे आपकी सोच भी नहीं होती। इसी तरह केतु जो है वो हेडलेस है, कहते हैं कि इसका दिमाग नहीं होता। जहाँ लगन में या जिस हाउस में बैठ जाता है वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक किस्म की माइनर हेल्थ इश्यूज और इस तरह की आपको इन्फेक्ट करेगा, या इस किस्म की हेल्थ के इश्यूज बनाएगा, हेल्थ एलिमेंट बनाएगा जो कि आप सोच भी नहीं पाते होंगे। आप जिन जिन चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल समझ रहे होते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और सम टाइम पे आपको वहाँ पे सर्जरीज भी करवानी पड़ती हैं उस पार्ट्स में। और सम टाइम ये होता है कि वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता कैंसर डायग्नोज हो जाता है। सम टाइम ये होता है कि वहाँ पे ये कट ज़रूर करवाता है, यानी कि लाइक कोई ऐसी प्रॉब्लम चलती चली आ रही थी, आपको नहीं पता था, बट जब ये वहाँ पे गया तो इसने केतु की वजह से तो फिर वहाँ पे वो डायग्नोज हो गई बीमारी, और वहाँ पे कोई माइनर सर्जरी या कोई इस किस्म की चीज़ हुई और आपको उससे आपको निजात मिल गई उस बीमारी से जिसका आपको पता ही नहीं था। अच्छा जनाब, अब इस वीडियो में हम 3 जो है ना फायरी साइन है जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो जो है वो एरीज़ है, उसके बाद लियो है एंड थर्ड में सजिटेरियस है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एरीज़। एरीज़ के लिए क्या होने जा रहा है? एरीज़ को जनाब 2023 30 अक्टूबर के बाद आपका जो राहु है वो आपकी लगन को छोड़ देगा और वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा। ये आपको पता ही है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और ये क्लॉकवाइज जो है ना हमारे प्लैनेट चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आपके ये 12th हाउस में जाने वाला है। अब आपके लिए थोड़ा सा बड़ी समझदारी से चलना होगा। पाँव वगैरह को कोई मोच ना आए, पाँव में कोई तकलीफ़ ना हो। अब्रॉड में अगर आप हैं तो वहाँ पे आपको कोई मोस्ट प्रॉब्ली आप
आपको अब्रॉड लेके जाएगा। अब्रॉड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी लेग पुलिंग ना स्टार्ट हो जाए, ये देखने में होगा। फिर इसके बाद क्योंकि ये 12th हाउस है, 12th हाउस का मतलब है कि आपके खर्च का खाना खोल देगा, एक्सपेंडिचर्स हाई हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो है ना वेल्थ आपको ट्रेडर बनाए, आपको बाहर से आपको चीज़ें जो है ना आप मतलब वो करने लग जाए, उनकी सप्लाई चेन आपको मिल जाए, कोई इस किस्म की चीज़ें ना आपको देखने में आ सकती हैं। तो कुछ बिज़नेस के मामले में अच्छा हो जाएगा। फॉरेनर्स के साथ आपकी डीलिंग शुरू हो जाएगी, फॉरेनर्स के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, फॉरेन लैंड से, फॉरेन लोगों से। और जो मैरिड लोग हैं उनको थोड़ा समझदारी से चलना होगा कि उनके बेडरूम में कोई झगड़ा या वो कोई रेस्टलेस या कोई इस किस्म की चीज़ें उनके ना बन जाए, और कोई झगड़े वगैरह से, कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा। तो आपको इस तरह से होगा, आपको चीज़ें देखने में आएंगी मई 2025 तक। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। एजुकेशन के मामले में भी आपको थोड़ा देखना होगा कि आपने किन में अप्लाई, अब्रॉड के लिए अप्लाई किया तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आपको अब्रॉड की तरफ एक खर्च तो बेतहाशा करवाएगा, बट आपको सेटलमेंट या एजुकेशन के लिए बाहर लेके जाता नज़र आ रहा है। हेल्थ से रिलेटेड स्टमक को भी आपने देखना होगा। केतु जो है ना वहाँ पे आपके 6th हाउस में होगा। एनिमीज़ की खुफिया चालें भी चली जा सकती हैं, उनको आपने ग्रेजुअली, आपने जो माइनर चीज़ें हैं उनको भी आपने बड़ा समझदारी से देखना होगा। तो ये आपके रिश्तों वगैरह को जो है ना रिलेशंस में थोड़ा सा ट्रबल ला सकता है। उनके लिए आपने स्पाउस के, फैमिलीज़ के साथ कोई आपका झगड़ा वगैरह ना हो, या स्पाउस के साथ आपकी ज़ुबान ख़राब ना हो, ये आपको देखना होगा। ये तो था जनाब एरीज के लिए। अब जनाब लेट्स टॉक अबाउट लियो। लियो के लिए हम देख रहे हैं कि लियो के 8th हाउस में आ जाएगा राहु, एंड 2nd हाउस में आ जाएगा केतु। 8th हाउस का राहु जो है ना आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज बना के देगा। आपका लोअर एब्डोमेन, आपके जो है जहाँ पे यूरिन आप पासेस मतलब होते हैं या किस किस्म की चीज़ें जो है ना, वहाँ पे पोर्शन को आपको देखना होगा। हेल्थ में ये आपको इस किस्म के एलिमेंट शो करेगा। जो ऑलरेडी इसको क्रॉस कर रहे हैं उनको बड़ा देखना होगा कि उनको किस किस्म के ट्रबल्स जो हैं वो स्टार्ट ना हो जाए, किस किस्म के इश्यूज, माइनर चीज़ों को भी आपने ना बड़ी समझदारी से देखना है। और अब आगे बढ़ते हैं हेल्थ के बाद कि वेल्थ के लिए कैसा रहेगा। वेल्थ में ये है कि आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं या आपके स्पाउस हैं उनको कोई फाइनेंशियली अच्छा हमें उनका स्कोप नज़र आ रहा है, वो अच्छे सेटल होते नज़र आ रहे हैं। आपकी वजह से आपके कोई ऐसे चीज़ें आप करेंगे कि उनको एक अच्छा ऑप्शन बनेगी उनके लिए, बिजनेस वेंचर अच्छे कर देंगे उनके लिए। और भी ये देखने में आया कि आपकी, जैसे कहते हैं ना, आप हिडन सोर्सेस और खुफिया ख़जाने, ये इस किस्म की चीज़ें आप पे खुल सकती हैं। यकलख्त कोई चीज़ें आपको अचानक से आपको कोई ऐसी चीज़ या ऐसी इंफॉर्मेशन पता चले, आपका कोई पुराना भूला बिसरा कोई ट्रेयर था या कोई फैमिली की कोई जो कहते हैं कि वो डीलिंग थी या क्या थी, वो आपकी फेवर में जाने वाली है। इस किस्म के सीन है। और इसके अलावा ये है कि आप ऑकल्ट साइंसेस या रिसर्च वगैरह, इसमें आप जो एजुकेशन के लोग हैं वो इसमें करते हुए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के अलावा अब बात करते हैं कि केतु क्या दिखा रहा है। केतु आपका जो फेस है, मुंह है, इसमें आपने दांतों की सर्जरी, दांतों के इर्द गिर्द आपके जो माउथ के अंदर पोर्शन है इसको बड़ा देखना होगा। और ज़ुबान को आपने थोड़ा देखना होगा। फैमिली के साथ आपको कोई डिटैचमेंट ना करे, फैमिली से आपको दूर ना करे, ऐसी ज़ुबान नहीं यूज़ करनी। और फिर ये है कि आपको ये भी हो सकता है कि लाइक एक्सपेंडिचर भी आपके बहुत हाई रखेगा, लेकिन कुछ आपको इनकम के जो है ना सोर्सेज भी आपके बेहतर होंगे। ओवरऑल जिसे कहते हैं ना एवरेज टू हार्ड रहेगा ये आपका जो सारा ये टाइम फ्रेम है लियो वालों के लिए। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियस के जनाब ये आ रहा है 4th हाउस में।
फोर्थ हाउस का राहु भी कुछ इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो घर का सुख चैन है। आप बहुत चीज़ें अपने घर में जमा करके रखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने में आएगा, ये घर से आपको दूर भी कर सकता है, घर की चीज़ों से आपको दूर लेके जा सकता है। और या मदर फिगर की जो मदर की हेल्थ है, आपको उनको देखना होगा। घर के अंदर माँ की, वालदा की सेहत जो है ना वो बड़ी मैटर करेगी, उनको आपने देखभाल के चलना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट बनेंगे तो वो खुदा ना खास्ता बीमार हो सकती हैं। घर के अंदर कोई झगड़े का कोई सीन या साइन बन सकता है। खुद आपको अपने जो आपकी चेस्ट है, ब्रोंकाइटिस और ये लंग्स, इनको आपने देखना है, इसकी बाकायदगी से इसके चेकअप करवाना है। यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट ना बन जाएं कि जो खुदा ना खास्ता आपको हेल्थ के इश्यूज ना बनाएं। ये आपने 2025 के मई तक जो है ना अपने आप को माइनर चीज़ें भी आपने उनका ध्यान रखना है। ये आपको इस तरह से भी आपके लिए ये सेंसिबल होगा ये सीन। हेल्थ के अलावा अब वेल्थ की तरफ चलते हैं, तो वेल्थ यहाँ पे आपको बड़ा ये जैसे कहते हैं ना सब्ज़ बाग दिखाएगा। बहुत चीज़ें आपके अंदर एक बहुत एनर्जी पैदा करेगा, आपके अंदर बहुत एक करेज होगी कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, मैं वो भी हासिल करूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन दिखाता है चीज़ों का आपके अंदर, आप इल्यूजनेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत। लेकिन आपने काम करना है, फोकस रखना है। सजिटेरियस 2025 मई तक आपके लिए ये इल्यूजनेट किस्म का ना टाइम फ्रेम होगा, तो ये आपको इस तरह से देखभाल के चलना होगा। एजुकेशन के आपके मामले बेहतर नज़र आ रहे हैं और उसमें बेहतरी आएगी। और स्पाउस का और बिजनेस पार्टनर की जिसे कहते हैं ना, वो आपको टाइम बाय टाइम चेंज होंगे, लेकिन यह है कि उनके ऊपर आपका फोकस रहेगा, वो आप उसमें बेहतरी की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड भी इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। वो जुपिटर है और वो जुपिटर आपको हेल्प देता रहेगा, वो आपको शाइन करेगा, लाइट देगा, ब्राइट करेगा, उसकी वजह से आपको काफ़ी फेवर मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं तो पेरेंट्स में से फादर को भी आपने देखना होगा। फादर के अंदर इनको कोई ट्रबल ना हो, या उनको कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है मदर फादर के दरमियान में कोई डिस्टेंस ना मेंटेन हो जाए, उसको आपने बड़ा स्मार्टली हैंडल करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर आप छोटी एज में हैं तो डेफिनेट आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बड़े हैं तो आपको बड़ा स्मार्टली ये टाइम को हैंडल करना होगा। मई 2025 तक ये चीज़ें आगे पीछे होती रहेंगी, कभी ठीक, कभी ऑन, कभी ऑफ, और ये इस तरह से है। बाकी ये है कि बिज़नेस वेंचर जो कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। वो तो अगले साल नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई से जो है ना वो बहुत अच्छा शाइन करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। तो ये सजिटेरियस का इस तरह है। तो 2025 तक जो है ना इस तरह से आपने हेल्थ, वेल्थ एंड अपना बिज़नेस, एजुकेशन को आपने इस तरह से केयर करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब के लिए बहुत अच्छा ये जो है ना, ये जो भी हो रही है ट्रांसफ़र, ये हाउसेज चेंज हो रहे हैं, ये सब के लिए बहुत अच्छा हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आगे एक नई नेक्स्ट वीडियो में, बाकी 12 बुर्ज को हम डिस्कस कर लेंगे। तो राहु केतु का ये इस तरह से ये जिसे कहते हैं ना ये पीरियड गुजरने वाला है। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह टेक केयर, फिर मिलेंगे। थैंक यू।